इस छोड़ छिन्नी ने हर चीज़ को खराब करके रख दिया है। पता नहीं ये लड़की क्या चाहती है, लेकिन आप देखेंगे कि वो कहती है कि देखो जुनैद, जो कुछ भी हुआ है समझो कि तुम्हारा अपना ही किया धरा है। मेरे साथ पंगा लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मैं तुम्हें कहती रही कि छोड़ दो मेरा पीछा। तुम्हारी वजह से मेरी माँ आज मेरे पास नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि इन सब चीज़ों में मेरी कोई भी गलती नहीं, और बार बार मुझे किस बात का कसूरवार ठहरा रही हो। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। निगार भी कहती है कि देखो तानिया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सारे माजरे बाद में भी तय हो सकते हैं। अभी जुनैद की ऐसी हालत नहीं है कि उससे हम इस तरह की बातें करें। हम सारी बात को जानते हैं और मानते हैं, और जुनैद की हर गलती को भी मानते हैं। लेकिन ये वक्त ऐसा नहीं है। तुम समझने की कोशिश करो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है बेचारी नेहाब। और नेहाब सोच रही है कि अपने बेटे के बगैर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती है। इसलिए वो अपनी दादी से कहती है कि दादी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई कैसे किसी को इस तरीके से छोड़ सकता है? जावियार ने बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचा है। मेरे बेटे के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचा। जिस पर उसकी दादी उसको हौसला देती है और कहती है कि ये सब कुछ उस तानिया की वजह से हुआ है। हाँ, मैं मानती हूँ कि निगार भी इन सब बातों में शामिल थी, लेकिन तानिया ने भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आगे से आप देखेंगे वो कहती है कि ये सब लोग मिले हुए हैं और सब लोग एक जैसे हैं। मुझे किसी की बात पर कोई भी यकीन नहीं है। मैं इतना जानती हूँ कि बस मुझे हैदर चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं। अपने बेटे के अलावा मुझे किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है, और ना ही मैं इन लोगों से कुछ भी लेना चाहती हूँ। बस ये बात वो बार बार कर रही है, जिसकी वजह से उसकी दादी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही है और उसको तसल्लियाँ देती हुई नज़र भी आ रही है। एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन आप देखेंगे कैसे ही निगार को इस चीज़ का इल्म होता है कि ये सब कुछ हो गया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और सोचती है कि काश वो अपने बेटे की बात मान ही जाती, क्योंकि वो जानती है कि जो कुछ हो रहा है सरासर गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी जानबूझकर इन सब बातों में साथ दे रही है। लेकिन फ़िलहाल खामोश है, लेकिन बहुत जल्द वो माफ़ी मांगने वाली है और इन सब चीज़ों का गुफारा अदा करने वाली है, क्योंकि वो जानती है कि माफ़ी अदा करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है और वो जुनैद को ऐसे दोबारा हासिल नहीं कर सकती है। लेकिन नयाब को उस बेचारी का उस घर में रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। सब घर वालों ने उससे मुंह मोड़ लिया है, लेकिन जैसे ही उसने एक दफ़ा आवाज़ उठाई अपने बारे में, तो सब कुछ ठीक हो गया। और वही आवाज़ काश वो पहले ही उठा लेती तो सब कुछ बेहतर हो जाता। दादी उसको समझाती है, किस तरह खामोश रहने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें अपने हक में खुद आवाज़ उठानी होगी। बस ये बात तो तय है कि तुम्हें अपने दिमाग को अब दुरुस्त करना है और सब चीज़ों को देखभाल करनी है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाली नहीं हूँ। मेरी तबीयत आज ठीक होती है और कल ख़राब होती है, और इन सब बातों को तो तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो, और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी किस्म की परेशानी का शिकार हो। बस मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में आबाद रहो और खुश रहो। जिसको सुनकर नायाब रोने लग जाती है और कहती है कि न जाने ये मेरे नसीब में है भी कि नहीं, जो कुछ मेरे साथ हुआ है। क्या आपको लगता है कि दोबारा वो मुझे उस घर में रखेंगे? मुझे उस घर में वो लोग कभी भी नहीं आने देंगे। जिसको सुनकर दादी कहती है कि तुम हौसला मत हारो। एक दिन ज़ावियार खुद आएगा और तुमसे माफ़ी मांगकर तुम्हें इस घर से ले जाएगा। देख लेना, मेरा तुमसे वादा है, एक दिन ऐसा आएगा और ऐसा ही होगा। बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल दिल नादान के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जुनैद ने इन सारी बातों पर अपने दिल पर लगा लिया है और वो बहुत ज़्यादा बेचैन और बेकरार हो जाता है। पहले तो जाकर उसको तलाक देता है तानिया को, और वो काम ख़त्म करता है। तानिया बहुत ज़्यादा खुश है और कहती है कि तुम्हारे से तो मेरी जान छूटेगी फाइनली। जो मैं चाहती थी वो हो गया। लेकिन दुर्दाना उसको समझाती है कि देखो, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन जब तुम्हें एहसास होगा तो फिर तुम्हें समझ आएगी, क्योंकि ज़ावियार भी कभी तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। ये बात अपने जहन में बिठा के रखना। तुम अगर ये समझ रही हो कि ज़ावियार तुम्हारे हाथ आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। यानी कि अब जाकर समझ आएगी तानिया को कि उसने क्या कर दिया है। और दूसरी तरफ
ड्रामा रचा रही होती है और रो रो कर निगार को कहती है कि देख लीजिए कि आपके बेटे जुनैद ने मेरे साथ क्या किया है। अब इस चीज़ का कैसे आप सारा कफारा भुगतेंगी और क्या करेंगी? आगे से वो कहती है तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द इस नयाब की जान भी इस घर से छूटने वाली है। तुम्हारा सारा मकसद पूरा होगा, तुम्हें मैं इस घर की बहू ज़रूर बनाऊंगी और ज़ावियार तुम्हें ज़रूर मिलेगा। जिसको सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और चहचहाने लग जाती है, लेकिन ये बात किसी को महसूस नहीं कराती है। खैर आप देखेंगे कि दूसरी तरफ सदमा ले चुका है बेचारा जुनैद, क्योंकि वो जानता है कि हर कोई उससे दूर हो चुका है और तरह तरह की बातें करते हैं, और जिसकी वजह से उसकी माँ भी, जब अब उसने देखा कि उसकी माँ भी उससे दूर हो चुकी है, तो ये बात का वो सदमा ले बैठा और सोचता है कि आखिर नया पर उस पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल बेबुनियाद है, और कैसे इन सारे इल्ज़ामात को वो मिटाएगा, क्योंकि जैसा रवैया ज़ावियार ने उसके साथ रखा और दूसरी तरफ गज़नफ़र ने भी उसका जो हाल किया है, उसे वो सारा कुछ नहीं भूल पा रहा है। इस टेंशन की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे कैसे ही निगार को इस चीज़ का इल्म होता है कि ये सब कुछ हो गया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और सोचती है कि काश वो अपने बेटे की बात मान ही जाती, क्योंकि वो जानती है कि जो कुछ हो रहा है सरासर गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी जानबूझकर इन सब बातों में साथ दे रही है। लेकिन फ़िलहाल खामोश है, लेकिन बहुत जल्द वो माफ़ी मांगने वाली है और इन सब चीज़ों का गुफारा अदा करने वाली है, क्योंकि वो जानती है कि माफ़ी अदा करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है और वो जुनैद को ऐसे दोबारा हासिल नहीं कर सकती है। लेकिन नयाब को उस बेचारी का उस घर में रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। सब घर वालों ने उससे मुंह मोड़ लिया है, लेकिन जैसे ही उसने एक दफ़ा आवाज़ उठाई अपने बारे में, तो सब कुछ ठीक हो गया, और वही आवाज़ काश वो पहले ही उठा लेती तो सब कुछ बेहतर हो जाता। दादी उसको समझाती है, किस तरह खामोश रहने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें अपने हक में खुद आवाज़ उठानी होगी। बस ये बात तो तय है कि तुम्हें अपने दिमाग को अब दुरुस्त करना है और सब चीज़ों को देखभाल करनी है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाली नहीं हूँ। मेरी तबीयत आज ठीक होती है और कल ख़राब होती है, और इन सब बातों को तो तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो, और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी किस्म की परेशानी का शिकार हो। बस मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में आबाद रहो और खुश रहो। जिसको सुनकर नयाब रोने लग जाती है और कहती है कि न जाने ये मेरे नसीब में है भी कि नहीं, जो कुछ मेरे साथ हुआ है, क्या आपको लगता है कि दोबारा वो मुझे उस घर में रखेंगे? मुझे उस घर में वो लोग कभी भी नहीं आने देंगे। जिसको सुनकर दादी कहती है कि तुम हौसला मत हारो, एक दिन ज़ावियार खुद आएगा और तुमसे माफ़ी मांगकर तुम्हें इस घर से ले जाएगा। देख लेना, मेरा तुमसे वादा है, एक दिन ऐसा आएगा और ऐसा ही होगा।